हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग एक और नए बॉयलर के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है बेबकॉक एंड विलकॉक बॉयलर। तो बाकी सारे बॉयलर हमने कंप्लीट कर लिया है, एक बॉयलर ये बचा हुआ है, इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो एज यूजुअल डायग्राम के थ्रू हम लोग इसके वर्किंग को समझ लेंगे। बाकी जो इसका थ्योरेटिकल पोर्शन रहेगा, जो नोट्स वाला पोर्शन रहेगा, वो आपको एक पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए इसका हम लोग पहले कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, देन इसके बाद इसके वर्किंग देख लेंगे। तो जैसे नॉर्मल बॉयलर में होता है वैसे ही बेबकॉक बॉयलर में भी क्या रहेगा, सेफ्टी वाल्व रहेगा, प्रेशर गेज रहेगा। सेफ्टी वाल्व क्या करेगा कि जब यहाँ पे जो हमारा क्या बोलना चाहिए, मान लीजिए कि अगर ये वेपर है तो इसका बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा, जो कि इस पर्टिकुलर ट्यूब्स के कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये सेफ्टी वाल्व के थ्रू सम अमाउंट ऑफ स्टीम रिलीज हो जाता है। जो लाइक अ प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को कुक करते हैं, राइस हो गया या फिर दाल हो गया, तो उसमें एक सीटी निकलता है। वो क्या करता है कि वो ज़्यादा जब स्टीम हो जाता है, जब ज़्यादा कुकर के अंदर प्रेशर हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं स्टीम को रिलीज़ करके प्रेशर को मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो सेफ्टी वाल्व मतलब कि जो हमारे कुकर के जिस तरीके से वो जो सीटी वाला ऊपर वाला पोर्शन रहता है, वैसे ही सेफ्टी वाल्व का वर्क है। प्रेशर गेज प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए रहेगा। अब यहाँ पे फीड वाटर इनलेट मतलब यहाँ से हम इस पर्टिकुलर, ये इसको बोला जाता है बॉयलर ड्रम। तो इस पर्टिकुलर बॉयलर ड्रम में हम क्या करेंगे कि वाटर को इंसर्ट करेंगे, वाटर को डालेंगे, इसको बोला जाता है बॉयलर ड्रम। ठीक है, तो यहाँ से फीड वाटर मतलब यहाँ से पंप के थ्रू इसमें हम लोग पानी को डालते हैं। अब यहाँ पे ना देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये ट्यूब्स हैं और इसको बोला जाता है डाउन टेक हेडर और इसको बोला जाता है अपर हेडर। डाउन टेक हेडर मतलब का जो यहाँ पे पानी भरा हुआ है तो यहाँ से धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है, क्लियर है, और इस ट्यूब के थ्रू वो धीरे धीरे सर्कुलेट होकर देन वापस इसमें आता है। तो जब हम लोग वर्किंग देखेंगे तब इसको समझेंगे। पहले देख लीजिए कि दो पाइप है, एक जो है वो आपका डाउन टेक हेडर है, दूसरा अपर टेक हेडर है, और इन दोनों के बीच में ये जो तीन आपको दिख रहा है इनको ये हैं हमारे इंक्लाइंड ट्यूब। ये है हमारे, ये जो हैं ये तीन जो है, ये एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हैं हमारे इंक्लाइंड ट्यूब हैं। क्लियर है। इसके बाद ये जो बैफल लगे हुए हैं, बैफल मतलब कि एक प्लेट रहता है जो क्या करता है, जैसे यहाँ से ये जो गैस आया तो गैस ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट तक, ज़्यादा से ज़्यादा समय तक इन तीनों ट्यूब के कांटेक्ट में रहे, तो उसके लिए कुछ एक मतलब कि एक स्ट्रक्चर जैसा रहता है, एक प्लेट जैसा स्ट्रक्चर रहता है जो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को या गैस को यहाँ पे कंटेन करके रखे। तो वही हमारा बैफल है, मतलब एक तरीके से प्लेट लगा दिए हैं बैफल। मतलब फायर डोर से हम लोग कोल को इसमें इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे है फायर ग्रेट जहाँ पे कि कोल को बर्न किया जाता है, और ये हमारा हो जाएगा फर्नेस। क्लियर है। देन इसके बाद यहाँ पे देखिए ब्लो ऑफ पाइप मतलब यहाँ से जो पायरी आएगा तो ऑब्वियसली धीरे धीरे बहुत ज़्यादा दिन तक अगर यूज करते रहेंगे तो मड और जो भी उसमें जो भी रहेंगे, क्या बोलना चाहिए, वेस्ट मटेरियल, वो यहाँ पे एक्युमुलेट होते जाएंगे। तो ये ब्लो ऑफ पाइप के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, सफाई का काम करेंगे। तो यहाँ पे एक ब्लो ऑफ पाइप दिया रहता है। चिमनी से आपको पता ही है कि यहाँ से जो गैस आएगा सर्कुलेट होते हुए और फाइनली चिमनी के थ्रू ये फ्लू गैसेस निकल जाएंगी। यहाँ पे मेन होल है, तो मेन होल इस ड्रम का सफाई के लिए यह मेन होल दिया जाता है कि इंसान उसमें जाके और सफाई कर सकता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक सुपर हीटर लगा हुआ है। तो सुपर हीटर क्या करेगा कि जो भी हमारा स्टीम रहेगा उसको और ज़्यादा हाई क्वांटिटी में या और ज़्यादा हीट करके उसको सुपर हीटेड स्टीम बनाने के लिए सुपर हीटर का यूज करेगा। देन इससे वो डायरेक्ट हम मेन स्टीम को सप्लाई कर देंगे। तो ये रहा इसके एक थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन के बारे में हमने देखा। अब इसका हम लोग वर्किंग देखते हैं। तो देखिए वर्किंग में क्या होगा, सबसे पहले यहाँ से फीड वाटर इनलेट मतलब कि पानी जो है वो यहाँ से अंदर की तरफ आएगा, और ये जो पानी रहेगा इस पर्टिकुलर ड्रम में एक्युमुलेट रहेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पानी जो है एक्युमुलेट रहेगा। अब जब पानी यहाँ पे एक्युमुलेट हो जाएगा तो यहाँ पे ये जो डाउन टेक हेडर है, इस डाउन टेक हेडर से पानी नीचे की तरफ आएगा और वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। अब आप ये बोलेंगे कि सर ये ऊपर की तरफ मूव कैसे करेगा, तो यहाँ पे देखिए फायर डोर से हमने कोल डाला,
कोल को जब हम बर्न करेंगे तो फ्लू गैसेस डेवलप होंगी। ये फ्लू गैसेस कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर ट्यूब जो है यहाँ पे इंक्लाइन ट्यूब है उसको वो हीटअप करेंगे, और जब वो इंक्लाइन ट्यूब को हीटअप करेंगे तो उसके अंदर में जो वाटर है वो भी हीटअप होगा। तो जब वाटर हीटअप होगा तो कहीं ना कहीं उसकी डेंसिटी कम होगी, या ये हो सकता है कि अगर सफिशिएंट अमाउंट में अगर उसको हीट मिल गया तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टीम में कन्वर्ट हो गया तो इसीलिए ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ मूव होते जाएगा और अपर हेडर के थ्रू देन अगेन इस पर्टिकुलर ड्रम में चला जाएगा। और अगर वो स्टीम में रहेगा तो इसके ऊपर वाले सरफेस में एक्यूमुलेट रहेगा, और अगर वाटर रहेगा तो यहाँ पे हॉट वाटर के फॉर्म में एक्यूमुलेट हो जाएगा, और ये अगेन सर्कुलेट होते रहेगा। यहाँ से आया स्टीम के फॉर्म में जाते गया, जैसे जैसे अब धीरे धीरे अगर ये स्टीम कन्वर्ट होगा तो जो वाटर का निचला लेयर है ये धीरे धीरे आते रहेगा, फिर वाटर आते रहेगा। तो इस तरीके से ये सर्कुलेशन होते रहेगा, और अगर स्टीम है तो स्टीम यहाँ पे एक्यूमुलेट होते रहेगा। अब एक बार जब यहाँ पे स्टीम एक्यूमुलेट हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए एक हमने पाइप दिखाया है, ये ब्लैक कलर का पाइप दिया है, और ये हमारा सुपर हीटर है। तो यहाँ से स्टीम को इस पाइप के थ्रू सुपर हीटर में हम ले जाएंगे, और उसकी जो क्वांटिटी होगा स्टीम के उसके हीट को और ज़्यादा हीटअप करके उसको सुपर हीटेड स्टेट में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। अब जब एक बार ये सुपर हीटेड स्टेट में कन्वर्ट हो गया तो देन अगेन इसको स्टीम मतलब कि मेन पाइपलाइन के थ्रू इस स्टीम को प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर है। और बाकी देखिए बैफल का तो हमने यूज देख ही लिया कि ये जो फ्लू गैसेस रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा समय तक इस पर्टिकुलर ट्यूब के कांटेक्ट में रहेगा, ऐसा हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाए रहेंगे। क्लियर है। तो इस तरीके से ब्लो ऑफ पाइप का भी हमने देख ही लिया कि इसको फ्रिक्वेंटली सप्लाई करने के लिए इसको यूज किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये कैसा टाइप है, बेबकॉक एंड वेलकॉक किस टाइप का बॉयलर हुआ, तो क्योंकि वाटर जो है वो हमारे ट्यूब के अंदर है और फ्लू गैसेस जो हैं वो क्या हो रहा है, हमारा फ्लू गैसेस सराउंडिंग में है और वाटर जो है ट्यूब के अंदर है। तो इसलिए ये किस टाइप का बॉयलर हो गया, वाटर ट्यूब बॉयलर। और अगर फ्लू गैसेस वही अगर पाइप के अंदर फ्लो होती और उसके सराउंडिंग में वाटर आता तो वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, फायर ट्यूब बॉयलर बोलते हैं। तो ये वाटर ट्यूब बॉयलर क्यों हो गया, क्योंकि हमारा वाटर जो है इस पर्टिकुलर ट्यूब के थ्रू सर्कुलेट हो रहा है और इसके सराउंडिंग में हमारा क्या है, फ्लू गैसेस है। प्लस ये मल्टी ट्यूब बॉयलर है क्योंकि यहाँ पे एक ट्यूब नहीं लगा हुआ है, दो या दो से ज्यादा ट्यूब लगे हुए हैं, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ये मल्टी ट्यूब बॉयलर हैं। और ये जो ट्यूब होते हैं इनका जो इंक्लिनेशन होता है वो 5 to 15 डिग्री होता है। तो बाकी और इसका डिटेलिंग जो है वो हम लोग PDF के फॉर्म में ले लेंगे। अभी हमने इसके वर्किंग के बारे में देखा, तो होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। फायर डोर के थ्रू कोल डालेंगे, कोल जो है यहाँ फर्नेस में हीटअप मतलब कि वो होगा, बर्न किया जाएगा जिससे फ्लू गैसेस जनरेट होगी। फिर यहाँ पे एक बॉयलर ड्रम रहता है, इस बॉयलर ड्रम में हम फीड वाटर इनलेट के थ्रू वाटर को डालेंगे। जब यहाँ पे वाटर आ जाएगा तो यहाँ पे एक है डाउन टेक हेडर, मतलब एक तरीके से पाइप ही है जिसका नाम हमने दिया है डाउन टेक हेडर। तो ये जो डाउन टेक हेडर जो है यहाँ से थ्रू पानी जो है इस पर्टिकुलर ट्यूब में सर्कुलेट होते रहेगा। यहाँ पे फ्लू गैसेस हैं जो उसको हीटअप करते रहेंगी और ये जो स्टीम जो बनेगा वो अपर हेडर के थ्रू यहाँ पे वापस सप्लाई में जाते रहेगा। और अगर वो स्टीम है तो ये ऑब्वियसली उसकी डेंसिटी बहुत कम हो जाएगी, तो कम हो जाएगी तो ये अपर वाला जोन में जाके क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। इस तरीके से हॉट वाटर सर्कुलेट होते रहेगा और स्टीम में कन्वर्ट होते रहेगा यहाँ पे। और जब एक बार वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया तो इस पाइप लाइन के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, सुपर हीटर में देन अगेन उसको हीट करेंगे। इस तरीके से वो सुपर हीटेड जोन में चला जाएगा, सुपर हीटेड, और देन इसको फिर सुपर हीटर से डायरेक्ट मेन सप्लाई जहाँ पे हमें एप्लीकेशन है स्टीम का वहाँ हम सप्लाई कर देंगे। क्लियर है। और सेफ्टी वॉल्व के बारे में तो हम लोग को पता ही है कि अगर प्रेशर का अमाउंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा जो कि इसका लिमिट से एक्सीड करने की कोशिश करेगा, तब यहाँ से जो है वो प्रेशर को रिलीज कर देगा, स्टीम को रिलीज कर देगा, ताकि प्रेशर जो रिक्वायर प्रेशर है वो मेंटेन रहे और फ्लू गैसेस चिमनी के थ्रू यहाँ से बाहर निकल जाएगा जब एक बार वो हीटअप कर देगा तो। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने इसका बेबकॉक और विल्कोक का वर्किंग और कंस्ट्रक्शन देख लिए। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्लास में हमारा और जो भी टॉपिक्स बचे हुए हैं वो कवर करते हैं। थैंक यू।